बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशर बशीर और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फील्ड। अल्लाह पाक से उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। काश्तकार भाइयों, गोड्डी एक बहुत ही आम सा लफ्ज़ है, हर बंदा इसे जानता है। घर के अंदर गमलों की गोड्डी की जाती है, खेतों के अंदर फसलों की गोड्डी की जाती है। बहुत ही आम सा नॉर्मल सा तरीक़ाकार है इसका, लेकिन हम इसे करते क्यों हैं? इसके ज़रिए से हमारी फ़सलों को एकदम ऐसा क्या हो जाता है कि वो अपना कलर बिल्कुल ही चेंज कर देती है? क्या इसका हमारी ज़मीन को भी फ़ायदा होता है या नहीं होता? और एक और सवाल ज़हन में आता है कि जंगलात तो किसी किस्म की गोड्डी नहीं की जाती, इसके बावजूद इतने बड़े और हेल्दी जो पौधे होते हैं कैसे हो जाते हैं जंगलात के अंदर? हमारी ज़मीनों के अंदर वो क्यों नहीं होता? आज की वीडियो में हम इसी गोड्डी के सिलसिले में बात करेंगे, बहुत ही सादा अल्फाज में जो आपको समझ आ जाएं। मेरा गोड्डी के मतलब पहले जो कंसेप्ट था वो कुछ और था, लेकिन रिसर्च करने के बाद, बुज़ुर्गों से पूछने के बाद वो बिल्कुल ही तब्दील हो चुका है। सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को दबा लें ताकि इस तरह की जो मालूमाती वीडियोज़ हम बनाते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, आपने कभी गौर किया कि आप जब किसी चीज़ की गोड्डी करते हैं, ठीक वत्तर के अंदर आप गोड्डी करते हैं, उस वक्त अगर आपकी फ़सल के अंदर पीलापन होता है तो वो गोड्डी के साथ ख़त्म हो जाता है। एक दिन के अंदर आपकी फ़सल जो है वो लश ग्रीन हो जाती है। क्या हो जाता है फ़सल के साथ? कोई खाद भी हम नहीं डालते, कोई पानी भी नहीं लगाते। दरअसल ज़मीन का एक टेक्सचर होता है और एक स्ट्रक्चर होता है। इन दोनों को समझना इस तरह आसान है कि स्ट्रक्चर जो होता है, आपकी ज़मीन किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, इसमें रेत कितनी है, चिकनी मिट्टी कितनी है, इसमें नॉर्मल मिट्टी कितनी है। और दूसरा स्ट्रक्चर होता है कि आपकी ज़मीन की शेप क्या है। तो जो गोड्डी होती है वो हमारी ज़मीन के स्ट्रक्चर को बदलने में हमारी मदद करती है। और अगर हमारी ज़मीन का स्ट्रक्चर किसी वजह से सख्त हो चुका है, हवा के गुज़रने की जगह ख़त्म हो चुकी है, तो गोड्डी इन चीज़ों को खोल देती है और ऑक्सीजन अंदर जाना शुरू हो जाती है। एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि हमारे पौधे का कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो हमें बदले में ऑक्सीजन देता है। जड़ों को ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत होती है? असल में वो ऑक्सीजन जो ज़मीन की गोड्डी करके हम हवा का गुज़र बनाते हैं, उन बैक्टीरिया के लिए है जो पौधों को खुराक उठा कर देने में मदद करते हैं। गोड्डी से वो बैक्टीरिया एकदम एक्टिव हो जाते हैं। 1 ग्राम बैक्टीरिया के वज़न के अंदर तकरीबन करोड़ों की तादाद में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो आपके पौधे को खुराक मुहैया करते हैं। जब हवा का गुज़र होता है तो ऑक्सीजन पहुंचती है तो वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं और जो खुराक पौधे को मुहैया नहीं होती वो उसे अवेलेबल करते हैं। पहला फ़ायदा गोड्डी का ये होता है। दूसरा फ़ायदा जड़ी बूटियों की तलफ़ी होती है। बेहतरीन तरीका पौधे के करीब जड़ी बूटियों को ख़त्म करने का गोड्डी है। वैसे आप स्प्रे के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो है वो असर आपके पौधे के ऊपर भी हो सकता है। अब यहाँ बात गोड्डी से ज़मीन को नरम करने पर ख़त्म नहीं हो जाती। आपको एक पौधा जो है वो फ़ायदे के बारे में बताना चाहता हूँ, गोड्डी के बारे में बताना चाहता हूँ। एक और फ़ायदा जो खुराक खेलों की दूसरी तरफ पड़ी होती है वो एंड तक पड़ी ही रहती है। इसका आपके पौधे को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। ज़मीन की गोड्डी करवाएं, इसके बाद एक साइड की मिट्टी उठाकर दूसरी तरफ रख दें, पौधे की जड़ों के साथ मिट्टी अच्छी तरह लगा दें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसके जो है वो खाद जो है वो आपके पौधे इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक और फ़ायदा गोड्डी का बताता चलूँ, तो अगर आपकी ज़मीन सख्त है, मिसाल के तौर पर ये मिट्टी बिल्कुल सख्त है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें इसके अंदर पानी जज़ब नहीं होगा। अगर पानी कम जज़ब होगा तो कुछ दिनों के बाद बत्तर जो है वो ठीक नहीं रहेगा, खुश्क हो जाएगा, इसको अंदर बत्तर रखने की सलाहियत नहीं होगी। इसके बाद आपको दोबारा पौधे जो है पौधों को पानी लगाने पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसी मिट्टी को गोड्डी करके भुरभुरा करके पानी को इसके अंदर जज़ब करने की असलियत को बढ़ा देते हैं, यानी गोड्डी करने से आपके पौधे जो हैं वो पानी की कमी कम महसूस करते हैं और देर तक बत्तर इनके अंदर रहता है और लंबे अरसे तक सर्वाइव करता है जो बग़ैर पानी के।
हमारे बुज़ुर्ग अपनी ज़मीनों को बार बार गोड्डी करवाया करते थे, मट्टी को बारीक और भुरभुरी कर देते थे। उनके इस अमल मतलब उनको इस नॉलेज का पता था या नहीं, लेकिन अब हम जब इन चीज़ों को देखते हैं तो समझ आता है कि इनको इस वक्त पता था कि पानी के जज़ब होने की सलाहियत को बढ़ाना है। अगर आप अपने पौधे की गोड्डी करवाते हैं, ज़मीन को खुश्क होने दें, पौधे को भूखा रखें, एक दो दिन तक इस गोड्डी हो चुकी हो, एक दिन हो, अब स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये हमारी गोड्डी हो चुकी है, एक दिन हो गया है, इसको ऐसे ही रखा हुआ है। गोड्डी के बाद पहला पानी और इसके अंदर खादें लाजमी मिक्स करनी चाहिए। पौधों को बेस्ट टाइम है, ये आपका पौधा जो है वो पूरी खुराक इस्तेमाल करेगा, बेस्ट टाइम होता है खाद डालने का गोड्डी के फ़ौरन बाद। इस वक्त तमाम रास्ते खुल जाते हैं जिससे ऑक्सीजन भी दाखिल होती है, खुराक भी, पानी भी, और इसके अंदर पानी रखने की असलाहियत जो है वो बढ़ चुकी होती है। तो खादों का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा जंगलात की बात करते हैं। हमारी जो ज़मीनें हैं वो हमारी कुछ नाअहली की वजह से ख़राब हो चुकी हैं, इनका स्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है, लेकिन जंगलात के अंदर रब्बुल इज़्ज़त का वो कुदरती निज़ाम अभी तक मौजूद है। वहाँ पर इस किस्म का कोई मसला नहीं, इसीलिए वहाँ पर इतने बड़े और हेल्दी पौधे जो होते हैं, लेकिन हमारी ज़मीनों के अंदर नहीं हो सकते। इसलिए अब हमें वापस जाना चाहिए, कुदरती चीज़ें अपनानी चाहिए, ना कि हमें ये जो हमने बना रखी हैं चीज़ें, खादें, मसनूई खादें डाल दी, पानी लगा दिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो, गोड्डी के फ़ायदे जो मेरे नाक़स इल्म के मुताबिक जो मैंने आपको बताए। वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।